नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 27 जनवरी और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब जमीन के बाद सड़क परिवहन मंत्री आसमान में बनाएंगे सड़क, खर्च किए जाएंगे 1.25 लाख करोड़ रुपए। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की निगाहें अब आसमान की ओर है। जमीन और सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद उनका अगला लक्ष्य लोगों को आसमान का सैर कराने का है। ऐसे दुर्गम रास्ते जहां सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं है और पैदल जाना चुनौती भरा होता है, वहां गडकरी ने हवाई रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। उन्होंने अगले 5 साल का एक प्लान तैयार किया है जिस पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों के लिए भी अलग से रोपवे बनाए जाएंगे। गडकरी का कहना है कि पहाड़ी स्थलों पर पर्यटन बढ़ाने में काम नहीं आएगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी ये ट्रांसपोर्ट का सुगम साधन बन सकता है। दुनिया का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल 1.5 महीने के बाद वसुंधरा के घर जाकर मिले उनसे। वसुंधरा राजे के सरकारी आवास पर जाकर की मुलाकात, रिश्ते सामने करने की कोशिश। मुख्यमंत्री बनने के करीबन 1.5 महीने के बाद एक अच्छी खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की है। सीएम भजनलाल ने करीब 35 मिनट तक वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात की है। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात की टाइमिंग भी है। गुरुवार को पीएम मोदी जयपुर आए थे और शुक्रवार को भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। अब इसके अगले दिन सीएम भजनलाल शर्मा का ये वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचना दिल्ली से मिले किसी मैसेज का इशारा माना जा रहा है। मोदी ने मैसेज किया होगा कि आपको वसुंधरा राजे से मिलकर उन्हें मनाली आना जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा शिष्टाचार के नाते वसुंधरा राजे कभी मिलने नहीं गए थे। यहाँ तक वो सीएम गहलोत से मिल गए, लेकिन कभी वसुंधरा राजे से नहीं मिले। रिश्ते सामने करने की कोशिश भी सीएम भजनलाल शर्मा की वसुंधरा राजे से मुलाकात को आपसी रिश्ते सामने करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तब से वसुंधरा राजे ने सरकारी और पार्टी के कार्यक्रमों से पूरी तरह से जाना किनारा कर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान के राज्यपाल का बड़ा फैसला। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को किया निलंबित, जिसे कांग्रेस नहीं कर पाई थी। राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बड़ा फरमान सुना दिया है। राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। राजभवन की ओर से इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरएलपी एमएलए हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा, घर के बाहर हथियारबंद कमांडोज तैनात। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अपनी पार्टी की एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई है। बताया यह भी गया है कि इंटेलिजेंस को मिले कुछ खुफिया इनपुट्स के बाद उनके नागौर आवास पर क्विक रेस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी के कमांडोज को तैनात किया गया है। बेनीवाल की जान को खतरा, सांसद से विधायक बने हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा है। ये हम नहीं बल्कि इंटेलिजेंस को मिली रिपोर्ट से बता रही हैं। यही कारण है कि बेनीवाल की सुरक्षा को अचानक से बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बेनीवाल को लेकर इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। सातर राजनीति से लेकर सांसद और विधायक तक के राजनीतिक जीवन में उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। इंटेलिजेंस को मिली रिपोर्ट्स के बाद स्थानीय नागौर पुलिस से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। नागौर स्थित हनुमान बेनीवाल के घर पर तुरंत प्रभाव से क्यूआरटी की टीम के करीबन 8 कमांडोज को तैनात किया गया है। हालांकि हैरत की बात यह है कि उन्हें ना तो फोन पर ना ही मैसेज पर अभी तक कोई धमकी मिली है, लेकिन जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग है वो हनुमान बेनीवाल पहले भी कर चुके हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चिरंजीवी बीमा योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। राजस्थान दौरे पर पिछले दिनों घोषणा पत्र समिति के सदस्य आनंद शर्मा के पास ऐसे सुझाव आना बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं की माने तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है उनमें 25 लाख रुपए तक की चिरंजीवी बीमा योजना, राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी योजनाएं शामिल है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में 14 से 15 सीटों पर चेहरे बदलेगी बीजेपी। 2 केंद्रीय मंत्री को राजस्थान में उतारने की तैयारी, हारने वालों को मौका नहीं मिलेगा।
भाजपा ने राजस्थान में लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय लीडरशिप ने लोकसभा चुनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। इसमें सबसे हॉट टॉपिक रहा है कि प्रदेश की सभी 225 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना। इस बार पार्टी को 6 सीटों पर कड़ी चुनौती दिख रही है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया गया था, उनकी सीटों पर लोकसभा चुनाव में चेहरे बदले जाएंगे। सूत्रों की माने तो 2 केंद्रीय मंत्रियों की राजस्थान में दमदार एंट्री होगी। ये पिछले दिनों बीजेपी की बैठक में भी तय हो गया है। हालांकि राजस्थान की कोटा बूंदी से ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, जैसलमेर बाड़मेर से कैलाश चौधरी और 12 झालावाड़ से दुष्यंत सिंह जैसे शहरों पर बीजेपी फिर से भरोसा जताएंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राज्यपाल का बड़ा ऐलान, राजस्थान की शांति प्रिय प्रदेश की सभी फिर बनाएंगे। सरकार केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देगी। राजस्थान को पर्यटन में सिरमौर बनाया जाएगा। सरकार बनने के बाद आपको बता दें कि एक बड़ा ऐलान हो चुका है। राज्यपाल ने भजनलाल सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है। बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। ये ऐलान 26 जनवरी के अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल ने किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में उन सभी मुद्दों को छुआ है जो विधानसभा में अभिभाषण में भी शामिल थे। सरकार बनने के बाद 10,000 अपराधियों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। राज्यपाल ने गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी सरकार बनने के बाद 10,000 से ज्यादा अपराधी जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि राजस्थान की शांति प्रिय प्रदेश की छवि को फिर से हम कायम करेंगे। इसी के साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। सस्ती दवाइयों के लिए राजस्थान में 350 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। सरकार आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू करेगी। सस्ती दवाइयों के लिए 350 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन पर कम कीमत में जरूरी दवाइयां मिलेगी। ये बड़ा ऐलान हो चुका है। हर ब्लॉक में 2 स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। राज्यपाल ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हर तहसील में 2 स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। इसके अलावा पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम में मुकदमा चलाया जाएगा। ये बड़ा ऐलान 26 जनवरी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ है। उसी के साथ ही जमीन नीलाम होने वाले किसानों को भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान कर दिया है। पिछली सरकार के समय जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई है, उनको उचित मुआवजा देने के लिए सरकार आगे आ गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ का असर, अचानक बदल गया मौसम, कई जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का बेअसर रहा है। प्रदेश में कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 से 5 दिन राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा और शीत दिन की परिस्थितियां आगामी 2 दिनों तक जारी रहेंगी। मौसम विभाग ने शीतलहर और शीत दिन का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अब सस्ता होगा समोसे कचौरी जलेबी नहीं। सरकारी अफसरों और कार्मिकों के लिए तय हुआ अल्पाहार मेन्यू। भजनलाल सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा सरकारी मीटिंगों में अल्पाहार को लेकर फिक्स किया गया मेन्यू चर्चाओं में बन गया है। इस संबंध में एक विभागीय परिपत्र वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया से दिलचस्प प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अब सरकार के जो आला अधिकारी मीटिंग के समय नाश्ते समोसे कचौड़ी खाते हैं, वो अब बंद हो जाएंगी। इसके लिए अफसरों और कार्मिकों के लिए एक अल्पाहार मेन्यू तय हो चुका है। जारी हुए दिशा निर्देशों के मुताबिक बैठकों में अब सिर्फ रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन आइटम्स को स्वास्थ्यदायक अल्पाहार मानकर बैठकों के मेन्यू में शामिल किया गया है। पानी के लिए सिर्फ कांच की बोतल अलाउ की गई है। बैठकों में पीने के पानी के संबंध में भी गाइडलाइंस जारी हो गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।